देखिए क्या है कि हम इस हेडिंग में किसी बार मैग्नेट को या उसके व्यवहार को, उसके बिहेवियर को इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जैसे कोई करंट कैरिंग लूप हो, कोई धारावाही लूप हो, उस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तात्पर्य क्या है, अगर आप समझें, जैसे मान लीजिए एक लूप है, अगर इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका जो आपकी तरफ दिख रहा हिस्सा है वो साउथ की तरह बिहेव करेगा, और जो इसका बैक साइड होगा लूप का वो नॉर्थ की तरीके बिहेव करेगा। और अगर ये लूप है और इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो आपकी तरफ हिस्सा है सामने, ये नॉर्थ की तरीके बिहेव करेगा, और पीछे वाला जो पार्ट है, इस लूप का जो पिछला भाग है, वो साउथ की तरीके बिहेव करेगा। ये आपने क्यों बताया, आपने इसको पढ़ा है, ये इनका बिहेवियर है। अब ये जो है एक मैग्नेट की तरीके बिहेव तो कर ही रहे हैं, ये भी एक मैग्नेट की तरीके बिहेव कर रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें लूप को, जैसे साइकिल के रिंग को अगर ऐसे लटका दें फ्रीली लटकाने का मतलब क्या है कि जब आपने लटकाया उसको ऐसे रिम को साइकिल के, तो वो घूम सके, ऐसे साइकिल की रिम क्या हो सके, घूम सके। नाचे ना रिम, जैसे रोड पर चलती है वो रिम ऐसे गोल सी रिम घूम जाए, ऐसे इस तरीके से आप उसको लटकाएं, ऐसे गोल गोल रिम थी, लटका लिया, वो घूम सके। तो आप देखेंगे कि ये जब घूमेगा, जब ये घूमेगा तो ठहरेगा किस डायरेक्शन में अपने मोशन को क्लोज कर देगा, घूमना बंद कर देगा, रुक जाएगा। जैसे हम ऐसे हैं, घूमने लगेंगे। अगर आप मुझको इस कमरे में लटका दीजिए, तो अगर ये सामने वाला हिस्सा अगर साउथ है और पीछे वाला हिस्सा अगर क्या है, नॉर्थ है, तो आपको बताऊं कि फ्रीली मुझे सस्पेंड करेंगे तो जो मेरा सामने वाला हिस्सा जो आपको साउथ लगता है, ये आपके कमरे में उस डायरेक्शन में हो जाएगा जहां साउथ होगा, और मेरा पीछे वाला हिस्सा अगर नॉर्थ है तो आपके कमरे में उस डायरेक्शन में हो जाएगा जो नॉर्थ का डायरेक्शन होगा। कमरे में भी नॉर्थ साउथ होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये जो मेरे इधर वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा आपको बताऊं ये पूरब है, ईस्ट है, और जो इधर वाला हिस्सा है ये पश्चिम है, जो मेरे लेफ्ट हैंड वाला है वेस्ट है, और मेरे जो सामने जो हिस्सा है वो नॉर्थ है, और मेरे पीछे जो हिस्सा है बोर्ड जहां पर लटका है वो साउथ है। अगर मैं एक लूप हूं और मेरा पेट अगर क्या है, साउथ है, और मेरी पीठ अगर नॉर्थ है, तो अगर आप मुझे इस कमरे में लटकाएंगे तो मैं ऐसे घूमूंगा। तो चूंकि पेट साउथ था तो वो साउथ की ओर हो गया, और पीठ नॉर्थ था तो वो नॉर्थ की ओर है। लूप ऐसा डायरेक्ट हो जाएगा। यानी लूप को अगर आप लटकाते हैं तो इस कमरे में जो साउथ का डायरेक्शन होगा, लूप का साउथ वाला जो पार्ट होगा वो उस तरफ हो जाएगा, और जो पीछे वाला नॉर्थ वाला पार्ट है वो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। मतलब एक लूप में एक हिस्सा साउथ और एक हिस्सा क्या है, नॉर्थ। ठीक है ना, मान लो ये वाला हिस्सा साउथ है, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है। अगर आप इस लूप को कमरे में लटका दें तो लूप घूमेगा, साउथ साउथ की ओर चला गया, नॉर्थ नॉर्थ की ओर आ गया। ये बिहेवियर है लूप का। अब ऐसे ही बता दें, कल भी समझाए थे, आज भी समझा दे रहे हैं। दो लूप्स हैं मेरे पास, तो ये मैग्नेट का ही तो बिहेवियर है। अगर कमरे में मैग्नेट को अगर आप क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, तो आपको पता है कि नीडल कंपास का जो नॉर्थ है वो आपके कमरे के नॉर्थ की तरफ हो जाती है, और कंपास की जो साउथ है वो साउथ की तरफ हो जाती है। सब समझ चुके हैं आप। अब जरा सा एक और बिहेवियर बताते हैं इनके बारे में। अगर आप दो लूप्स ले लीजिए, मेरी अंगुलियां ये दोनों लूप सही है, और ये भी साउथ है और ये भी साउथ है। अगर दोनों को पास पास लाओगे तो रिपल करेंगी, और अगर एक का साउथ रहे एक का नॉर्थ रहे, ये नॉर्थ है ये नॉर्थ है, एक का साउथ, दोनों साउथ है, ऐसे लाओगे तो रिपल करेंगी, और एक का साउथ और एक का नॉर्थ पास लाओगे तो चिपक जाएंगी, आकर्षित करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। यानी अगर दो आप लूप्स को एक दूसरे के पास लाते हैं तो या तो रिपल करेंगी या तो अट्रैक्ट करेंगी। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सोलेनॉइड है, परिनालिका है, तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए इधर करंट जा रहा है, इसमें इधर, तो अगर मान लीजिए सामने वाला साउथ है और पीछे वाला क्या है, नॉर्थ, ऐसे ये सामने वाला नॉर्थ है और पीछे वाला क्या है, साउथ है, तो अगर आप नॉर्थ और नॉर्थ को पास लाओगे तो रिपल करेंगी, और अगर आप कहीं इसका नॉर्थ और इसका साउथ पास लाओगे तो अट्रैक्ट करेगा। कि परिनालिका का, सोलेनॉइड का नॉर्थ अगर नॉर्थ के पास लाओ तो रिपल करता है, और अगर इसका साउथ इसके नॉर्थ के पास लाओ तो अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरीके से बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, नॉर्थ नॉर्थ रिपल करती हैं, ठीक है ना, और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करती हैं। और बिल्कुल सेम उसी तरीके बिहेवियर है इसका, सोलेनॉइड का।
कि जिस प्रकार से बार मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपल और अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल्स पर रिपल करते हैं, अपोजिट पोल्स पर अट्रैक्ट करते हैं, इन द सेम वे सोलेनॉइड परिनालिका भी सेम पोल्स पर रिपल करती हैं, अपोजिट पोल्स पर अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है ना। हाँ, ये बात अलग की होती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो सोलेनॉइड है उसमें कोई नॉर्थ है या साउथ है। आपके सामने सोलेनॉइड है, इसे समझाया जा चुका है। सोलेनॉइड है तो आप सोलेनॉइड को देखो, अगर आपको करंट सोलेनॉइड में क्लॉकवाइज लगता है तो इधर वाला साउथ, पीछे वाला नॉर्थ। अगर आप सोलेनॉइड को ऐसे देखिए, सोलेनॉइड तो आपको पता ही है, अगर सामने से देखने पर सोलेनॉइड में करंट जो है एंटी क्लॉक है तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ, वो वाला हिस्सा साउथ। सोलेनॉइड का करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज तो ये वाला साउथ, और अगर करंट का डायरेक्शन सोलेनॉइड में एंटी क्लॉकवाइज तो ये वाला हिस्सा नॉर्थ की तरीके बिहेव करेगा, और सेम बार मैग्नेट के तरीके बिहेव करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्या चीज, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आपको। क्या? धारावाही परिनालिका, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और जो बार मैग्नेट है, मैं दोनों के चुंबकत्व को गणितीय रूप से एक समान दिखाना चाहता हूं। यानी एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि अगर इसमें करंट जा रहा है तो ये साउथ और ये नॉर्थ, मैं दोनों के मैग्नेटिक वैल्यू में, दोनों के मैग्नेटिज्म में इक्विवेलेंसी शो करना चाहता हूं कि जो वैल्यू इसका आएगा वो वैल्यू इसका भी आ सकता है, जो फार्मूला इसके लिए यूज हो सकता है वो फार्मूला इसके लिए भी यूज हो सकता है। दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेम दिखाना चाहता हूं, इसके भी नॉर्थ से निकलकर साउथ में, इसके भी नॉर्थ से निकलकर साउथ में, दोनों में मैग्नेटिक इक्विवेलेंसी शो करना चाहता हूं, मैथमेटिकली भी, गणितीय रूप से भी, और एप्लीकेबल तरीके से भी। ठीक है ना। मतलब जिस तरीके से एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी तरीके से परिनालिका का मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसे इस चीज को करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बार मैग्नेट है NS, और इस बार मैग्नेट के सेंटर से R डिस्टेंस पर इन डाउन पोजीशन में, अक्षीय स्थिति में, किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है μ0/4π 2m/r³, और आपको पता है m वेक्टर है तो b भी वेक्टर है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ है। अगर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर है, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, ठीक, r डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से डिस्टेंस पर। ये दिखाना है कि जो इसका फील्ड है इन डाउन पोजीशन पे, जितनी वैल्यू है, जो कुछ बिल्कुल सेम ऐसे ही परिनालिका का भी होगा, सोलेनॉइड का भी होगा। यानी यही चीज आपको सोलेनॉइड के लिए, इतना ही फील्ड, सब कुछ ऐसा ही सेम बिहेवियर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो सोलेनॉइड आप अच्छे से जानते हैं। क्या? मैं आपको दिखाता हूं फिगर, देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही सोलेनॉइड के सेंटर से 1 2 3 है, इतने ही डिस्टेंस पर, R ही डिस्टेंस पर, ये मैग्नेटिक फील्ड, यही तुमको प्रूफ करना है, यही ये प्रूफ करना है आपको, ये वाला। और आपको बता दूं, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मतलब मेरी तरफ से इस तरीके क्लॉकवाइज, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज है, मेरी तरफ से क्लॉकवाइज, तो ये साउथ, तो यहां नॉर्थ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर ही होगी, साउथ से नॉर्थ। ये आपको प्रूफ करके देना है, इसी की तरीके इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे ये हम आपको बताएंगे, कैसे प्रूफ करना है। ठीक है। उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए। क्या जान लेंगे? इसके पहले आपको एक चीज जानना होगा। क्या? कि अगर कोई लूप है, इसका रेडियस स्मॉल a है, इससे x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तुमको, इसमें करंट अगर I है और इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है यहां पर μ0 n(I)(a²), जो होता है 2a² प्लस x² की पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। और डायरेक्शन अगर आप चाहते हैं, अगर आप क्या चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि साउथ टू क्या होगा, नॉर्थ होगा। इस पॉइंट पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, यही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। a रेडियस है, x सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है। ये लूप के कारण एक्सिस पर, लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, लूप की एक्सिस पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। अब मैं आपको कैसे प्रूव करके दिखाऊंगा
कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बार डायग्राम के तरीके है, ये मेरा काम है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा मुझे समझ लें तो बेहतर है। मैं आपसे एक चीज कहूं, अगर आप मान लें कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर आपको क्या लूप दिख रहा है? एक लूप दिख रहा है, एक टर्न दिख रहा है, इसमें क्या फेरा दिख रहा है? एक फेरा दिख रहा है। अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि मेरा हाथ ही एक परिनालिका है, मेरा हाथ ही एक परिनालिका है, पूरा यहां से लेकर यहां तक मेरा हाथ है, यहां से लेकर यहां तक मेरा हाथ एक परिनालिका है, ये मेरे हाथ का सेंटर है, ये हिस्सा। अब सेंटर से देखो इतने डिस्टेंस पर कई फेरे हैं? 1 2 3 4 5 फेरे। इस सेंटर से, ये पूरा हाथ परिनालिका है और परिनालिका का सेंटर, पूरा हाथ सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का सेंटर है। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 फेरे हैं। और ये जो 5 फेरे हैं, ये जो 5 फेरे हैं, ये कुछ चौड़ाई में है, इतनी चौड़ाई पर है, सबको समझना चाहिए। और नहीं समझ सकते छोड़ दो, पेज पढ़ना, बात सुगर कहीं के। सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर 5 फेरे हैं, 5, और ये कुछ चौड़ाई में है, पांचों के अलावा कुछ चौड़ाई में है। तो एक्स डिस्टेंस पर मैं भी मान लेता हूं कई फेरे हैं। कितने फेरे हैं? कई फेरे हैं, ठीक है ना। और कई फेरे होने की वजह से ये जो चौड़ाई हो गई है ये dx हो गई है। जैसे ये 5 फेरे थे कुछ चौड़ाई, तो ये dx हो गई है चौड़ाई। इस dx चौड़ाई में कई फेरे हैं। कितने फेरे हैं ये देखा जाएगा, कितने फेरे हैं। मैं मान लेता हूं कि टोटल लेंथ सोलेनॉइड की l है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो पर यूनिट डिस्टेंस पर, पर यूनिट डिस्टेंस पर नंबर ऑफ टर्न्स को हम दिखाते हैं स्मॉल किससे? n से। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ पर, प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या को स्मॉल n से दिखाते हैं। अब क्या हुआ? तो सेंटर से x डिस्टेंस पर dx चौड़ाई में, कितनी चौड़ाई में? dx चौड़ाई में कई फेरे हैं। उन सभी फेरों के कारण हम सबसे पहले यहां पर मैग्नेटिक क्या निकालेंगे? फील्ड। उसके बाद इंटीग्रेशन करके पूरे किसके कारण निकाल लेंगे? सोलेनॉइड के कारण। पहले सेंटर से x डिस्टेंस पर जितने भी फेरे हैं, कितनी चौड़ाई में? dx चौड़ाई में, उन सभी फेरों के कारण फील्ड निकालेंगे। यानी कि छोटे से फेरे, देखिए परिनालिका पर तो हजारों फेरे होते हैं, 2-4 फेरों के कारण निकाल लेंगे पहले, फिर समाकलन करके हजारों फेरों के कारण निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। आइए मान लीजिए ये परिनालिका है, सोलेनॉइड, ठीक है, और साउथ है और ये नॉर्थ है, आपको पता ही है। और ये सोलेनॉइड का मिड पॉइंट है, यहां से r डिस्टेंस पर, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर, इसी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको। मैं मान लेता हूं कि मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर ये लूप्स हैं, ये टोटल चौड़ाई dx है, हाँ। और इस परिनालिका के पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल क्या है? n है। ये dx चौड़ाई है। अब आपको पता है ये लूप्स ही हैं, टर्न्स ही हैं। तो एक लूप के कारण, अगर ये x डिस्टेंस है, ये सेंटर से x डिस्टेंस, मैं कहूँ एक लूप के कारण, एक लूप के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ तो होगा। कितना होगा लिखते हैं। अगर मैं मान लूं कि इसका रेडियस स्मॉल a है, किसका? परिनालिका का रेडियस स्मॉल a है, ये, ठीक है। तो अगर आप देखें इन लूप्स से इस पॉइंट का डिस्टेंस r माइनस एक्स होगा, r में से ये x माइनस कर दो। इन लूप्स से जो कितनी चौड़ाई में है, dx चौड़ाई में जितने हैं, dx चौड़ाई में, इस dx लेंथ में जितने भी लूप्स हैं, इन सभी लूप से इस पॉइंट का डिस्टेंस r माइनस कितना है? x है। अब आपको पता है कि लूप के कारण से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4, यही वाला लिखो फार्मूला, म्यू 0 n कितनी लेंथ में? dx लेंथ में, dx लेंथ में, कितनी लेंथ में? dx लेंथ में नंबर ऑफ क्या? टर्न्स। कितना होगा? dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स होगा स्मॉल n इंटू क्या? dx। सबको पता है पर यूनिट लेंथ पे स्मॉल n है, तो dx लेंथ में स्मॉल n इंटू dx, इतने में नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू dx, n इंटू dx। करंट लूप है तो कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा, ये I करंट हो गया। रेडियस a स्क्वायर लिख दिया अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस ये x क्या है? लूप के सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस। ये जो लूप है यहां पर, इनके सेंटर से, परिनालिका के सेंटर से नहीं बेटा, जो लूप्स हैं, परिनालिका में तमाम सारे लूप हैं, सोलेनॉइड में कई सारे लूप्स हैं, तो इस किसी एक लूप से या जितने भी लूप्स हैं dx चौड़ाई में, लूप के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस r माइनस एक्स का क्या? होल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। आगे देखिए, हो गया, पावर सब लगा दिया, ठीक है। अब चूंकि ये जो सोलेनॉइड है, इसके dx चौड़ाई पर, dx लंबाई पर जितने लूप्स हैं, उनके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड dB होगा।
और मुझे तो पूरे लूप पूरी सोलेनाइड के कारण चाहिए, पूरी परिनालिका के कारण। और आपको पता है परिनालिका की लेंथ को मैं मान ले रहा हूँ 2L। तो मिड पॉइंट से इधर जो होगा लेंथ ये भी L है, और इधर जो होगा लेंथ वो भी L है, लेकिन अब इधर वाले L को मैं -L, उधर वाले L को कितना मानूंगा, +L मानूंगा। मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है -L से और यहाँ तक गया है यानी +L तक गया है, ठीक है ना। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड पूरा यहाँ से यहाँ तक के कारण चाहिए। तो अगर यहाँ से यहाँ तक के कारण मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, ये तो dV है छोटे से के कारण, तो पूरे के कारण चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दो, -L से +L तक का इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, समझ गए ना। मैग्नेटिक फील्ड -L से कहाँ तक का, +L तक का। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये सब आपको लिखना नहीं चाहिए, बस आप समझ जाइए बस। तो इंटीग्रेशन लगाओ μ0 n dx I a² अपान 2a² प्लस r माइनस x का होल स्क्वायर की पावर 3/2 और -L से कहाँ तक, +L तक। जो कांस्टेंट है सबको बाहर निकाल लेंगे सबको बाहर, लेकिन चीज़ें पहले कांस्टेंट हो तो उसके बाद बाहर निकाल लेंगे। अभी देख लीजिए एक चीज़ और, क्या जो सोलेनाइड है, सोलेनाइड जो है ध्यान दीजिएगा आप, इस R के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में ये सोलेनाइड की भी लेंथ काफ़ी कम है। R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू सोलेनाइड, टोटल सोलेनाइड। पूरे सोलेनाइड की भी कंपैरिजन में R बहुत ज़्यादा है। और सच कहें तो यक्स तो बहुत ही छोटा है किसके कंपैरिजन में, इस R के कंपैरिजन में। यहाँ से यहाँ तक की दूरी की तुलना में एक मैग्नेट यहाँ रखिए और उसका फील्ड वहाँ निकालिए। मैग्नेट इतना ज़्यादा, मैग्नेट इतना बड़ा होगा, अब इतना बड़ा मैग्नेट होगा, अब यहाँ से उतनी दूरी पर निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं कहूँगा कि ये जो x है ये भी काफ़ी छोटी है इन कंपैरिजन टू क्या बेटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी r। तो मैं मान सकता हूँ कि x इज अप्रॉक्स टू बी 0, x 0 के बराबर है किसकी तुलना में, r की तुलना में, r के कंपैरिजन में। तो यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे, यहाँ पर रख दिया जाएगा भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और सच कहें तो एक चीज़ और, ए की अगर बात कर ले, ए जो हमारा ए है, ये ए सोलेनाइड बहुत, ये कलम है, ये भी सोलेनाइड हो सकता है लपेट कर। तो इसकी ये जो चौड़ाई है बहुत छोटी है किसकी तुलना में, यहाँ से यहाँ तक R की तुलना में। मिड पॉइंट से यहाँ तक के डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये भी काफ़ी छोटा है। ए वेरी वेरी स्मॉलर देन इन कंपैरिजन टू R। तो ए को भी अप्रॉक्स टू भी कितना मानूंगा, 0 मान लूंगा। अब इसमें पुट कर दो, dB का भी हो जाएगा -L से +L तक μ0 n dx I a² अपान 2। ए को मैंने 0 मान लिया, r माइनस एक्स को भी मैंने कितना मान लिया, 0 स्क्वायर 3/2। अब जो कॉमन निकले उसको निकाल दो बाहर। कॉमन क्या, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन करते वक्त। तो μ0 को बाहर निकालो, n को बाहर निकालो, i को बाहर निकालो, a² को बाहर निकालो, 2 को बाहर निकालो, फिर लगाओ इंटीग्रेशन -L से +L तक। सिर्फ अंदर क्या बचाएगा, dx बचेगा। और ये r² है, कट जाएगा, r³ वो भी बाहर निकाल दो, ठीक है ना। इसके मिड पॉइंट से डिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, वो भी बाहर निकल देगा। आप देख लीजिए क्या आ गया, b इज इक्वल टू, ये तो सब कांस्टेंट है, μ0 n I a² अपान 2r³। dx का x हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x -L से +L तक। आगे देखिए, b इज इक्वल टू μ0 n I a² अपान 2r³ रख दीजिए। अपर लिमिट लोअर लिमिट, L -L और बीच में एक माइनस लगा दीजिए। अपर लिमिट लोअर लिमिट बीच में माइनस, 2L हो जाएगा। कुल मिलाकर क्या आया, a² इंटू 2L अपान 2r³। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई बड़ी बात तो है नहीं भैया, सामने आ गया आपका, ठीक है ना। अब भैया क्या चीज़ है यार, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, थोड़ा सा, L क्या है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, L है क्या चीज़, यही आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत बारीक सी बात समझने की ज़रूरत है। आइए बेटा, μ0, या फिर आप चाहें तो 2 ना भी काटें, मत काटिए 2, मत काटिए 2 को, मत काटिए। आप देखिए क्या करिए, ध्यान दीजिएगा, 2 को मैं नहीं काटूंगा, n है रहने दो, इंटू ये क्या है 2L, इधर ले आओ, हो गया। फिर देखो I है, रहने दो, फिर a² है, लिख दो, अपान 2 है, लिख दो। एक चीज़ और करो, क्या चीज़, बहुत बारीक सी चीज़ है वो, क्या चीज़ है, बारीक चीज़ है भैया, r³ भी लिख दो, पाई का यहाँ भी मल्टी कर दो और यहाँ भी किसका मल्टी कर दो, पाई का। अब क्या हुआ इससे, μ0 अपान 2 पाई n इंटू 2L,
n इंटू 2l, भाई समझ गए होंगे, n इंटू 2l पूरी लंबाई पर, n इंटू 2l पूरी लंबाई पर नंबर ऑफ टर्न्स है, 2l लंबाई पर, n इंटू 2l पूरी लंबाई पर नंबर ऑफ टर्न्स है। इसको आप लिख सकते हैं कैपिटल N। भाई पर यूनिट लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n, पर यूनिट लेंथ पर 1 मीटर पर स्मॉल n फेरे है, 2 मीटर पर n इंटू 2, तो 2l पर n इंटू 2l टोटल टर्न्स आ गया। और आई है पाई ए स्क्वायर, एक लूप का एरिया है, तो 100 लूप है तो सबका ऐसे होगा पाई ए स्क्वायर, जैसे पाई आर स्क्वायर, तो मैंने रेडियस की स्मॉल ए माना है ना, तो ये ए है, एरिया है पाई ए स्क्वायर एक लूप का, अपान क्या है आर क्यूब। एक छोटी सी बात और कर लीजिए, अगर इसमें 2 का मल्टी कर दीजिए और, तो नीचे भी 2 का मल्टी करना पड़ेगा। हाँ, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 अपान 4 पाई 2 NIA, मतलब m होता है, m ही तो NIA है, अपान आर क्यूब। हो गया। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, साउथ से किसकी ओर होगा, नॉर्थ की ओर होगा। यानी सेम बिल्कुल इसका जो फार्मूला आया सोलेनॉइड का, वो बार मैग्नेट के तरीके, सेम बार मैग्नेट के तरीके। ठीक है, तो मैं तो पहले कह रहा था यही आपको सिमिलरिटी दिखानी है कि बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनॉइड दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं है, इक्विवेलेंसी है, वो आप देख लीजिए।